और करनाल के लघु सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता अभियान को गति देने के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। करनाल के लघु सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता अभियान को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता में करनाल रोल मॉडल बनेगा और 5 नगर पालिकाओं को मार्गदर्शन देगा। इस पहल से हर शहर स्वच्छता की दौड़ में आगे बढ़ेगा। सीएम सैनी ने कहा, करनाल को सीवड़, इस्माइलाबाद, नारनौद, कलावाली और राजौद नगर पालिका का गाइड बनाया गया है। करनाल के अधिकारी और मेयर इन नगर पालिकाओं का दौरा करेंगे और बताएंगे कि करनाल ने कैसे स्वच्छता में अव्वल स्थान हासिल किया। इस तरह सोनीपत को होडल, नारनौल, पटौदी, मंडी, फर्रुखनगर और कुंडली नगर पालिकाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बैठक में तय किया गया है कि रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आए शहर अब दूसरे शहरों को स्वच्छता के गुर सिखाएंगे। सीएम ने कहा कि स्वच्छ वातावरण से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और समाज में खुशहाली आती है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी ईओ, डीएम और सचिवों की बैठक में तय हुआ है कि एडॉप्टेड शहरों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा, मैन पावर और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। पूरे देश में जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहाँ पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़े। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहाँ के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो सीवण है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालावाली नगर पालिका है, राजौद नगर पालिका है। हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। वहाँ पर हमारे यहाँ के अधिकारी जाएंगे, हमारी मेयर जाएगी और हमारे अन्य लोग वहाँ पर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। मंडियों में धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जिससे समस्या का तुरंत समाधान हो सके। उन्होंने कहा, नमी की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन खरीदी रुकी नहीं है। किसानों की मांग पर मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 3100 रुपए बोनस वाले बयान पर सीएम सैनी ने कहा, विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता है। कांग्रेस सरकार में किसान को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, जिन्हें क्लियर कराने के लिए 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे। मजबूरी में किसान चेक फाड़कर फेंक देता था। खरीद चल रही है, हमने बोल दिया है और सभी मंडियों के अंदर हमने एक अधिकारी को भी वहाँ कहा है कि वहाँ पर उसकी देखरेख में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि मंडियों के अंदर मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा रुक सकता है, बाकी खरीद जारी है। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपना जोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता है, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था कि सरकार कुछ भेजेगी,
फिर 2 रुपये का चेक भेज देते, 2 रुपये का खलवाने में का 500 रुपये लगते थे, 2 रुपये का चेक आ जाता था। फिर वो परेशान हो जाता था किसान, फाड़ करके गए। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए हैं, जिससे नुकसान की भरपाई सीधे और पारदर्शी हो गई है। कांग्रेस जहां केवल बयान देती थी, वहीं बीजेपी ठोस कदम उठा रही है। सीएम ने कहा, किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस सरकार में किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के खातों में हजारों रुपए जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फसल कट करके मंडी में आने शुरू हो गए और क्षतिपूर्ति पोर्टल अब तक वो खुला रहा है। हमने सबको कहा कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो इसके अंदर वो आप रजिस्टर्ड करिए, और रजिस्टर्ड करेंगे तो अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके जिसका नुकसान हुआ है उस किसान को भरपाई करने का काम हमारा है। पीछे भी हमने किया है। मैं अगर आपने जो कहा है कि वो कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कहा है कि इतना मुआवजा मिलना चाहिए, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों में 1157 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10.5 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का दिया। कार्यक्रम में स्वच्छ शहर जोड़ी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत करनाल नगर निगम ने 5 नगर पालिकाओं को गोद लिया है, जिससे स्वच्छता के क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू किया जा सके और शहर को और साफ सुंदर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।